भाई भक्तू के पुत्र गौरे की वार्ता। गुरु जी का आना सुनकर भाई भक्तू के पुत्र गौरे ने, जो इस समय बठिंडे का राजा था, एक अच्छा घोड़ा और 500 रुपया गुरु जी की करके माथा टेक दिया। इस समय गुरु जी ने भाई गौरे को पूछा कि जिस लड़की से भाई भक्तू जी अपनी मृत्यु से पहले वचन के द्वारा ही अपना विवाह करके गए थे, उसका क्या हाल है। भाई गौरे ने कहा कि महाराज, वह हमारी धर्म की माता खुश है। भाई गौरे की यह बात सुनकर गुरु जी के चौरी बरदार भाई जस्से ने हंसी में कहा कि वह स्त्री तो अभी जवान है, आप उसका विवाह मेरे साथ कर दो। यह बात सुनकर भाई गौरे को बहुत गुस्सा आया और उसने कुछ दिनों पश्चात अपने आदमियों से उसे गोली मारकर मरवा दिया। जब इस बात का गुरु जी को पता चला तो आपने गौरे को बहुत श्राप दिए और कहा कि यह हमें मुंह न दिखाए और न ही कोई इसकी हमारे पास सिफारिश करे। गुरु जी की नाराज़गी का जब गौरे को पता चला तो उसने गुरु जी की नाराज़गी से डर कर प्रण लिया कि जब तक गुरु जी को खुश करके मैं यह श्राप न बख्शवा लूँगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा। यह निश्चय करके गौरा अपनी सेना सहित गुरु जी के पीछे लग गया और रात दिन भूल बख्शवाने के लिए अपने मन में आराधना करने लगा। जब गुरु जी कीरतपुर वापस चले गए तो गौरा भी कीरतपुर से बाहर आवास करके 6 महीने बैठा रहा। एक दिन जब गुरु जी अपने परिवार सहित कीरतपुर से सतलुज नदी के साथ साथ चले आ रहे थे तो गुरु जी घोड़े पर सवार थे। पीछे आपके डोलियों में कुछ योद्धा भी साथ थे। सबसे पीछे गौरा अपने 300 शूरवीरों के साथ चल पड़ा। उधर से अचानक ही लाहौर से एक नवाब कुछ सवार लेकर दिल्ली को जा रहा था। उसने सतलुज नदी पार करते समय जब डोले पर सामान जाता देखकर पूछा, यह कौन जा रहा है? तो एक सिख ने बताया कि यह गुरु हर राय जी के घर डोलियों पर सामान जा रहा है। मुस्लिम उमराव ने अपने आदमियों को कहा कि यह सब कुछ लूट लो, कोई चीज़ आगे न जाए। इस घटना के समय गुरु साहिब जी तो बहुत आगे जा रहे थे, परंतु गौरा जो पीछे पीछे आ रहा था, उसने जब देखा कि तुर्क सेना के आदमी गुरु का सामान लूटने के लिए आगे आए हैं, वह अपने योद्धाओं को लेकर उन पर टूट पड़ा और सबको मारकर भगा दिया। गुरु जी का सामान सही सलामत ले आया। इस सारी बात का जब गुरु जी को पता चला तो आपने भाई गौरे को बुलाकर उस पर बहुत खुशी प्रकट की और उसकी भूल को बख्श कर आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी बठिंडे जाकर अपने राज्य का सुख भोगो। गुरु घर की तुम पर बहुत खुशी है। सिक्खी का जहाज फूटना। एक दिन गुरुजी कुछ सिखों से बाबा गुरदित्ता जी के सामने वाले स्थान के दर्शन करने के लिए पहाड़ी पर गए। वहाँ काफ़ी समय खड़े होकर एक और देखते रहे। जब बहुत समय बीत गया तो सिखों ने पूछा कि महाराज, आप इधर क्या देख रहे हो? तब आपने कहा, भाई श्री गुरु नानक देव जी ने जो जहाज़ इस संसार के उद्धार के लिए तैयार किया था, वह भंवर में पड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया है। उसमें जो सिख सवार थे वे कोई बवंडर में पड़कर डूबता और बहता जा रहा है और कोई किनारे लग रहा है। सबको आपाधापी पड़ी है। हम इस जहाज़ की दयनीय दशा को देख रहे हैं। जब सिखों ने इस बात को और स्पष्ट करने के लिए प्रार्थना की तो आपने बताया कि सिख सेवक धन के लालच में पड़कर सिक्खी का मार्ग भूल गए हैं। कच्चे गुरुओं के पीछे लगकर पार उतारा किस प्रकार हो सकता है? इस तरह सिक्खी का जहाज़ टूट फूट गया है। फिर सिखों ने प्रार्थना की कि महाराज, यह जहाज़ कभी जुड़ भी जाएगा कि नहीं? तो महाराज ने कहा कि जब हम 10वां जामा धारण करके दुष्टों पाखंडियों का नाश करेंगे और नया पंथ चलाएंगे, यह जहाज़ जुड़ जाएगा। इस पर चढ़कर असंख्य वाहे गुरु की भक्ति वाले सिख बहुसंख्या में पार उतरेंगे। श्री हरकृष्ण जी को गुरुगद्दी। कीरतपुर में गुरु जी के 2 समय दीवान लगते थे। हजारों नर नारी अपने उद्धार और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए नित्य दर्शन करने आते और गुरु का वरदान प्राप्त करते।
एक दिन अपना अंतिम समय नज़दीक आया अनुभव करके आपने देश प्रदेश के सारे मनसदों को हुक्मनामे भेज दिए कि अपनी संगत के मुखियों को साथ लेकर शीघ्र ही कीरतपुर पहुंच जाओ। इस तरह जब सारे सिख सेवक और सोडी, बेदी भल्ले, त्रिहण, गुरु, अंश और संत महंत सभी वहां पहुंचे और आप जी ने दीवान लगाकर सबको बताया कि अपना अंतिम समय समझकर गुरु गद्दी का तिलक अपने छोटे सुपुत्र श्री हरकृष्ण जी को देने का निर्णय किया है। तदुपरांत गुरु जी ने श्री हरकृष्ण जी को सामने बैठाकर उनकी 3 परिक्रमा की और 5 पैसे और नारियल आगे रखकर नमस्कार कर दिया और वचन किया कि आज से हमने इनको गुरु गद्दी दे दी है। आपने इनको हमारा रूप ही समझकर मानना और इनकी आज्ञा में रहना। गुरु जी का यह हुक्म सुनकर सारी संगत ने भेंट अर्पण की और नमस्कार करके श्री हरकृष्ण जी को गुरु स्वीकार कर लिया। श्री गुरु हर राय जी का ज्योति ज्योत समाना। दूसरे दिन गुरु जी अपने आसन पर चौकड़ी मारकर बैठ गए और अपने श्रद्धानंद स्वरूप में वृत्ति जोड़कर शरीर को त्याग कर सचखंड में जा विराजे। आप जी के पंच तत्व के शरीर को चंदन की चिता तैयार करके श्री गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा निर्मित पतालपुरी के स्थान के पास अग्नि भेंट कर दिया गया। जी वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी। वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।